हेलो बच्चों, आज हम भावार्थ समझेंगे। पाठ 20 अभियान गीत। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ 20 अभियान गीत से ली गई हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का भाव, देश के लिए बलिदान करने का संकल्प आदि का वर्णन किया है। अब भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं। हमें हमारी मातृभूमि पर गर्व है। चाहे धर्म, जाति, वर्ग, भाषाएं अलग अलग हो, चाहे पर्वत, सागर, तट, वन, मरुस्थल, मैदान, कहीं से भी हम आए हों, लेकिन सबसे पहले हम सैनिक हैं। हम भारत माता के बेटे हैं, इसीलिए हम सीना तान कर चलते हैं। दूसरा है बेटा हिंदुस्तान डैश डैश तान की। आपको बुक में सब कुछ मिल जाएगा। ये पंक्तियाँ स्टार्टिंग से एंड तक के शब्द लिए हैं, आपको पूरा लिखना है। संदर्भ जो पहले वाले में दिया वो सेम ही लिखेंगे। प्रसंग भी पहले वाले में जो लिखा वही लिखेंगे। भावार्थ देखेंगे। हमारी मातृभूमि हिंदुस्तान की मिट्टी में हमें खेलते खेलते बड़े हुए हैं। हमारी मिट्टी में हम खेलते खेलते बड़े हुए हैं। इस मिट्टी में हमें माँ का प्यार और समानता का अधिकार मिला है। हमें अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाना है। इसलिए हम भारत के बेटे हमेशा सीना तान कर चलते हैं। तीसरा है बेटा जिसकी पूजा डैश डैश तान के। इसमें भी संदर्भ और प्रसंग दोनों पूर्वानुसार यानी पहले जो लिखा है वही आएगा। अगला है भावार्थ। कवि कहता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी सैनिक ने श्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं, बलिदान दिया है, मातृभूमि की पूजा की है। इसकी रक्षा के लिए हमारे अनेक पूर्वज बलिदान हो गए हैं, है ना। तो जब उन लोगों ने अपना बलिदान दिया है और वो भी वीरतापूर्वक मातृभूमि की रक्षा करके उसका गौरव और मान बढ़ाया है। हम भारत माता के बेटे, हम हमेशा सीना तान कर चलते हैं। अगला है बेटा हम गिर डैश डैश तान के। इसमें भी संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार रहेगा। भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि हम गिर जाएं, मिट जाएं, लेकिन अपने देश के निशान तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। और जब भी देश के लिए बलिदान देने का अवसर आएगा तो हम सबसे आगे तैयार रहेंगे। हम भारत माता के बेटे, हम हमेशा सीना तान कर चलेंगे। अगला है बेटा जो वीरत्व डैश डैश तान के। यहाँ पर भी हम संदर्भ और प्रसंग पूर्व अनुसार मतलब जो पहले में लिखा है वही। यहाँ पर भावार्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि जो वीरता, अनुचित या उचित का ज्ञान युद्ध में हमारे सैनिक दिखलाएंगे, उनकी कहानियाँ भारत में गांव, नगर और घर में गाई जाएगी। अनगिनत लोग उनकी वीरता का बखान करेंगे। हम भारत माता के बेटे, हम हमेशा सीना तान कर चलेंगे। अब बेटे इसके हम प्रश्नोत्तर, सही जोड़ी, खाली स्थान सब देखेंगे। यहाँ पर दिए सही जोड़ी सागर, कतट, ममता, समता, वीरता, विवेक, गौरव, मान, देश, निशान। आगे देखेंगे बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिनकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के। अब अनगिनत कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान की। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के।
तू चिल्ला चोट करेगा नहीं, पढ़ाई कर रही ना, चल जा, गुड़िया को भी उठा देगा तू, खा लिया पी लिया बैठ जा। बेटा जितनी भी शब्दों पर लाइन लगी हुई ना, अंडरलाइन, वो खाली स्थान हैं। आप इसको ध्यान से देखें और कॉपी में लिख लें। अब अगला पढ़ेंगे बेटा अति लघु। अति लघु प्रश्न, भारत माता के बेटे क्या बनना चाहते हैं? तो भारत माता के बेटे फौजी बनना चाहते हैं, है ना। इस कविता के अनुसार हिंदुस्तान की मिट्टी में किस भावना को संजोया गया है? इस कविता के अनुसार हिंदुस्तान की मिट्टी में ममता और समता की भावना को संजोया गया है। पूजा में फूल चढ़ाने के लिए से कवि का क्या आशय है? तो पूजा में फूल चढ़ाने से कवि का आशय है कि देश की रक्षा के लिए बलिदान देना है। और सैनिकों की गाथाएं कहाँ कहाँ गाई जाएगी? तो सैनिकों की गाथाएं गांव-गांव, नगर-नगर और हर घर में गाई जाएगी। कवि किस अवसर पर आगे रहने की बात कह रहा है? तो कवि हमेशा बलिदान के अवसर पर आगे रहने की बात कह रहे हैं। अब बेटा लघु प्रश्न देखेंगे हम लोग। कवि किसके एहसानों के कर्ज चुकाने की बात कह रहा है? तो कवि हिंदुस्तान की मिट्टी जहाँ हम बचपन से खेले और खाकर बड़े हुए, जहाँ हमने ममता और समता को अपनाया है, उसे और उसकी रजकण के एहसानों का कर्ज चुकाने की बात कवि कहते हैं। अर्थात अपनी मातृभूमि के एहसानों का कर्ज चुकाना चाहता है। अगणित शीश कटाने की बात किस ओर इंगित, मतलब किस ओर हमें संदेश देती है? तो अगणित शीश कटाने की बात भारत माता की रक्षा की ओर संदेश दे रही है। समर में सैनिक क्या कर दिखाना चाहते हैं? समर बेटा उसका मतलब होता है युद्ध। तो समर में सैनिक अपनी वीरता दिखाना चाहते हैं, और अर्थात इसका मतलब होता है अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगला है प्रश्न 4, फौजी वर्दी में कौन कौन मिलकर एक हो जाते हैं? तो फौजी वर्दी में सभी धर्म, जाति और वर्ग, भाषा, अलग अलग पर्वत से आए, अलग अलग तट से आए, मरुस्थल से आए, वो मैदानों से आए, फौजी मिलकर एक हो जाते हैं। अगला है देश निशान से क्या तात्पर्य है? इसकी रक्षा किस प्रकार करना है? तो बेटा मैंने पहले भी बताया है कि देश निशान से तात्पर्य है कि भारत माँ के चिन्ह तिरंगे से है, और इसकी रक्षा के लिए हम प्राणों का बलिदान देकर भी इसे बचाएंगे, इसे झुकने नहीं देंगे। आगे बेटा भाषा की बात, शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। शब्दों की वर्तनी शुद्ध करो, यानी मात्राओं को ध्यान से देखना है। ये आपको पहले भी पाठों में बताइए, आप स्वयं बुक से ढूंढकर इसको ठीक करेंगे। अगला मुहावरों और उनके अर्थों की सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ देखो, शीश कटाना यानी बलिदान होना, सीना तान के चलना यानी स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना, कर्ज चुकाना यानी अपने कर्तव्य को पूरा करना, है ना। इनके सिर्फ अर्थ पूछे थे तो इनकी जोड़ी बनाना थी आपको, तो इस तरह से आप उनको बनाएंगे और लिखेंगे। फिर है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द बेटा जिनको और कई नामों से जाना जाता है। समानार्थी और पर्यायवाची एक तरह ही होते हैं, है ना। पर्वत तो पहाड़, गिरी, सागर, समुद्र, जलधि, वन,
जंगल, अरण्य, फूल, कुसुम, पुष्प, समर, युद्ध या रण। फिर हम लोग बहुवचन शब्द देखेंगे। गाथा तो गाथाएं, कथा तो कथाएं, सेना तो सेनाएं। बेटा जब भी आप लिखो तो मात्राओं का, चंद्र बिंदु का सबका ध्यान अवश्य रखिए। विपदा विपदाएं, कामना कामनाएं। सभी ये कॉपी में नोट डाउन कर ले। अब हम पाठ 21 देखेंगे, हृदय परिवर्तन। इन सब पाठों को क्लास में अच्छे से समझा दिया गया है और इसके बाद जो बच्चे नहीं आ रहे, अगर उनको कोई डाउट है बेटा तो वह पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 बार पाठ पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और जल्दी से याद भी हो जाएगा। लेकिन बस जब पढ़ें और समझें तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। अब हम पाठ 21 देखेंगे, हृदय परिवर्तन। सही जोड़ी। अब सही जोड़ी बेटा, राजी खुशी, सच झूठ, गुजर बसर, धन दौलत। खाली स्थान देखेंगे, जिस पे अंडरलाइन की हुई है वो खाली स्थान में भरना है। सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है। डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास 10 अशरफियाँ हैं। यह लड़का आज से हमारा गुरु है। फिर अति लघु प्रश्न नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अति लघु, कादिर घर से बाहर कहाँ और क्यों जा रहा था? तो कादिर घर से बाहर परदेश बगदाद पढ़ने के लिए जा रहा था। व्यापारी क्यों डर रहे थे? व्यापारी इसलिए डर रहे थे क्योंकि वे जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते पर डाकू थे। कादिर ने अपनी अशरफियों को कहाँ रखा था? कादिर ने अपनी अशरफियों को कोट के अस्तर में रखा था। अब लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे। अब्दुल कादिर की माँ को किस बात का इंतज़ार था? अब्दुल कादिर की माँ को इस बात का इंतज़ार था कि वह कब बड़ा आदमी बनकर आएगा और अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ाएगा। कादिर की माँ ने कौन सी सीख दी थी? कादिर को माँ ने यह सीख दी थी कि चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, भूल कर भी झूठ कभी मत बोलना। जब बोलना तब सच ही बोलना। क्यों बोलना? क्योंकि सच बोलने वालों पर ईश्वर की कृपा होती है, मेहर बरसती है ना। सरदार ने अपनी और कादिर की तुलना किस प्रकार की? तो सरदार ने अपनी और कादिर की तुलना करते हुए कहा, ये छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है और एक हम हैं कि बूढ़े होने आए अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ऐसा बोल उन्होंने उसे गुरु मान लिया। तब कादिर ने, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कादिर के व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार ने क्या किया? करने को निश्चय भी किया है ना। तो कादिर के व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार ने अपने साथियों से कहा कि आओ आज से हम यह नीच काम यानी खराब काम करना छोड़ दे और हमेशा सच बोलने की आदत को डाले। उसने व्यापारियों का माल लौटा दिया। अगर आप कादिर की जगह होते तो क्या करते और क्यों करते? तो अगर हम भी कादिर की जगह होते तो हम भी सच बोलते और मुसीबत का सामना सच्चाई से करते। माँ की आज्ञा का पालन करते, क्योंकि बड़ों की आज्ञा का पालन करना और सच बोलने में ही भलाई है। बेटा भाषा की बात देखेंगे। शब्दों की वर्तन शुद्ध करो, यह आपको स्वयं करना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, शब्दों में सही रकार रेप की मात्रा ने र की मात्रा का प्रयोग करना है। आशीर्वाद आशीर्वाद, धर्म, ट्रक, डरामा, ड्रामा,
प्रकार, प्रकार, भरम, भ्रम, प्रसाद, प्रसाद। फिर नीचे देखेंगे हम लोग समास के नाम लिखना है कि हृदय परिवर्तन, राजी खुशी, गुजर बसर, सुख दुख, माता पिता, देशभक्त, पीताम्बर। इन समासों के नाम लिखना है। तो बेटा जब समास की परिभाषा पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। अब ये आप इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। चलो बेटा, अब ये आपके 2 पार्ट यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें आप अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। इसके बाद में जो नेक्स्ट डे भेजूँगी वो PDF भेजूँगी, तो आप दोनों पार्टों को अच्छे से कर लेना, ठीक है। वीडियो भी समझना है आपको। ओके बेटा, बाय।